हाय, सो आज हम जानने वाले आपके सोलमेट के बारे में, आपका जो अदर हाफ है उनके बारे में। इफ़ ऑलरेडी आप मैरिड हो तो भी आप देख सकते हो, और इफ़ अगर आप तलाश में हो, किसी के इंतज़ार में हो, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैंने रखा हुआ है, सामने क्लिप प्ले कर दूंगी, वहाँ पर से अच्छे से पॉज करके चूज़ कीजिएगा। 5 डिटेल्स यहाँ पर जानने वाली हूँ, फिर जानने वाली हूँ कि ये जो पर्सन है वो कैसे होंगे, उनका सबसे जो ताकत है वो क्या होगी और कमज़ोरी क्या होगी। उसके बाद मैं जानने वाली हूँ उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, इन लॉज कैसा होगा, ठीक है आपका, यानी कि मैं बोल सकती हूँ उनका फैमिली कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद देखने वाली हूँ कि करियर पर वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जब आप उनसे मिलोगे वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद लास्टली हम देखेंगे आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी। तो ये होने वाली आज की रीडिंग ऐसे मैं करने वाली हूँ। अभी आप अपना पाइल चूज़ कीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर ऐसे टैप करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे jnadi555@gmail.com पे मेल कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड ऑल्सो स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में डेली रील्स पाने के लिए, कार्ड ऑफ द डे पाने के लिए आप इंस्टाग्राम में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, इफ़ आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, यानी कि इस ब्यूटीफुल सा कान्हा जी की मूर्ति को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सो इसको हम रख देते हैं साइड पे, और यहाँ पर जो हम 5 डिटेल्स जानने वाले हैं वो है वो कैसे होंगे, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सी होगी, वीकनेस कौन सी होगी। उसके बाद ये यहाँ से हम देखेंगे कि फैमिली कैसी होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, उसके बारे में, वो जब आप उनसे मिलोगे वो कितना ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी, और यहाँ पर ओवरऑल हम आपके रिश्ते के बारे में स्पिरिट से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उनकी तरफ से लास्टली इनिशियल्स। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या आया हुआ है। फर्स्ट, उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उनके लिए आया हुआ है 8 ऑफ कप्स, एंड जो वीकनेस है वो है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट के बारे में जो मुझे यहाँ से पता चल रही है, आई फील विद दिस 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, और इनके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही होगा कि ये जो भी सोचते होंगे दिल से सोचते होंगे, ठीक है, और दैट्स वाई ये बहुत लॉयल होंगे। ये होगी इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, और जब भी इनको लगेगा कोई चीज़ इनके हित में नहीं है तो ये तुरंत मूव ऑन हो जाएंगे। और इनका वीकनेस है द हाई प्रीस्टेस। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, और ये वीकनेस में आया हुआ है, यानी कि जब ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, और इफ़ अगर इनका इंट्यूशन उनको ये कहता है कि ये सही नहीं है तो ये किसी की नहीं सुनेंगे। इफ़ अगर इनको लगता है कि ये सही नहीं है, मतलब सही नहीं है। आप इनको जितना भी समझाने की कोशिश करोगे ये वो नहीं देखेंगे, बल्कि ये बहुत लॉयल पर्सन है ना, सो ये बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, और जिस भी काम में ये अपना इंट्यूशन को इस्तेमाल कर ले और इनको एक बार भनक लग जाए कि ये सही नहीं है उनके लिए, तो
तुरंत के तुरंत वो वहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस है कि ये बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचते हैं, अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं वीकनेस भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये इंट्यूशन को इस्तेमाल करना और इमोशनल होना, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी कमज़ोरी हो सकती है, बट उनके लिए ये आया हुआ है। तो मैं बता सकती हूँ कि ये इतना प्यारा बंदा या फिर बंदी होगा कि जब जिससे प्यार करेगा तो दिल से करेगा। इफ़ अगर किसी को नफ़रत मैं नहीं बोलूँगी, बट वही किसी को दिल से निकालेगा तो वैसे ही निकालेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो वैसी वाली एनर्जी इनके लिए पिक हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। और देख लेते हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, आप उनका फैमिली कैसी होगी। चैरियट, वाह, बहुत अच्छे होंगे आपके इन लॉज, बहुत ही अच्छे होंगे। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होंगे, मुझे वो भी दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके फैमिली ऐसे होंगे कि इनका एक रूल्स होगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी कि इनकी फैमिली ऐसी होगी कि इफ़ अगर आप इनके मुताबिक चलो ना तो इनसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूँगी 50-50। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अगर अपना चलाओगे वहाँ पर, आई डोंट थिंक वो उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे, रिच लाइक मुझे रेस दिख रहा है। ठीक है, या डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा भी बहुत स्टेबल होगा। अब तक जो कार्ड्स बता रही है वैसे तो मुझे वैसे ही लग रही हैं, लेकिन या फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपको जितना फ्रीडम देनी है वो लोग देंगे। लेकिन इनकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी जो आपको फॉलो करनी है। अगर फॉलो करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, देख लेते हैं इनका फाइनेंस या चाइल्ड। सी, जब आप इनसे मिलोगे तो ये तब कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फाइनेंशियली इफ़ बोलूँ तो ये स्टेबल होंगे। लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो जैसे कि कुछ न्यू स्टार्ट करने का मन लेके ये कुछ कर रहे होंगे, या फिर इनका कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा, न्यू बिजनेस इन्होंने किया होगा, कुछ ऐसा जो ये न्यू तरीके से शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। तो वैसा मुझे वाइब आ रही है। नंबर 18 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8-2 भी, एंड ऑल्सो 7। तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जब आपसे मिलेंगे ना तो ये अपनी लाइफ की एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ में कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो तब आपसे इनकी मुलाकात होगी। मुझे यही मैसेजेस मिल रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी। वर्च्यू, वाओ, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. See, आपके जो भी आप दोनों का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, एंड दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे की जो बातें हैं ना वो ज़्यादातर स्पिरिचुअली समझ लोगे, ज़्यादातर 5D वर्ल्ड में कनेक्ट कर लोगे और समझ लोगे कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बताना चाहते हैं। शायद जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तब भी आप इफ़ अगर बातें कम हो तो ठीक है, मुझे वहाँ पर दिख रहा है कि शायद बातें कम हो सकती है, लेकिन आप दोनों जैसे कि दोनों की मन की बात को ना भाप लेना, तो वैसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आप दोनों में यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को करीब लाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात को बिना बोले समझ जाओगे। आप दोनों एक दूसरे की जो एनर्जी है ना उसको पिक कर लोगे, और यही चीज़ बहुत आप दोनों में कॉमन होगी। और मुझे ऐसा लगता है इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों की मदद करना तो फिर ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे, या फिर इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा लोगों का मदद करना तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। कुछ तो किसी को तो यहाँ पर किसी की मदद करना बहुत पसंद है, लोगों की मदद करना या फिर हेल्प करना जिसे कहते हैं, या फिर इनकरेज करना, कोई ऐसा काम करते हो जो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो सकते हैं इनकी थिंकिंग हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
आपकी भी थिंकिंग हो सकती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो जहाँ पर आप और लोगों की मदद कर सको, ठीक है। तो वैसा अगर कुछ थिंकिंग होगा तो ये बहुत ही ऑपोजिट जो भी पर्सन होगा उसको अट्रैक्टिव लगेगा, ये मुझे दिख रहा है। ओवरऑल स्पिरिट्स क्या बता रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए? लॉर्ड शिवा का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं। सी यहाँ पर ना आपने चूज़ भी किया है गोपाल का जो मूर्ति है, और आपके लिए आशीर्वाद के तौर पे लॉर्ड शिवा, आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से आशीर्वाद ले लो कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है आपके लिए ये कन्फर्मेशन है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी था तो मुझे ऐसा लगता है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ वो मोमेंट्स एंजॉय करोगे जो कि शायद कहीं ना कहीं आप दोनों ही हमेशा से आपके दिल ही ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसा कोई बंदा मिले जिसके साथ मैं ऐसे ज़िंदगी गुजार सकूं, जिसके साथ मैं ये कर सकूं वो कर सकूं। तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है कि मन में बहुत जो एक आशा होती है ना, तो वो आशा फाइनली फुलफिल होगा जब आप इनसे मिलोगे, और इनकी भी आशा फुलफिल होगी जब ये आपसे मिलेंगे। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, तो आप दोनों को बहुत जो अंदर से जो खुशी होती है ना, ये आप ही महसूस कर पाओगे। मतलब एक सुकून कि हाँ मुझे यही तो चाहिए था, जैसे कि इस बंदे से मिलके मुझे एक अलग सा सुकून मिल रहा है, दिल जैसे कि बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बाग हो गया, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा फीलिंग होने वाली है इनसे मिलके, और इनको भी वैसा ही होने वाली है। अभी इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकती है इनकी इनिशियल्स। N E V R K H 6 या फिर 9 W, ओके यहाँ पर रख देती हूँ C G B S 5 N E H K V फिर से K, सो 9 या फिर 6 W एंड है R, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल्स हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है रीडिंग। इफ़ लगा है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस ब्यूटीफुल सा हार्ट को चूज़ किया है, सही ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने इसको साइड पर रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सो यहाँ पर रखने का वैसे जगह पर जो हम 5 डिटेल्स जानने वाले हैं वो कैसे होंगे, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सी होगी, वीकनेस कौन सी होगी। उसके बाद ये यहाँ से हम देखेंगे कि फैमिली कैसी होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, उसके बारे में वो जब आप उनसे मिलोगे वो कितना ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी, और यहाँ पर ओवरऑल हम आपके रिश्ते के बारे में स्पिरिट से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखने वाली हूँ उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगी वो क्या होगी, पेज ऑफ कप्स, और उनका वीकनेस होगी क्वीन ऑफ वंड्स। अरे बाप रे, ओके। सो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट उनका होगी ये कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इनको नए नए चीज़ें सीखने का बहुत मन होगा, इनको अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करनी है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, और ये बहुत इंडिपेंडेंट एक एनर्जी होंगे। ये खुद के मेहनत से जो भी हासिल करेंगे, जो भी करना चाहेंगे, खुद के मेहनत से करना चाहेंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी एज हो इनकी, लेकिन ये बहुत मन से चाइल्ड लाइक होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा
जैसे कि होती है ना बहुत ज़्यादा फुर्तीला, तो वैसे इंसान होंगे। और इनको ये बातें करने में बहुत अच्छे होंगे, मतलब कैसे फ्रेंडशिप करनी है, कैसे बातें करनी है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से शायद आता होगा या। और इनका वीकनेस है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वाइब दे रही है। आई फील ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका ईगो कभी कभी आड़े आ जाते होंगे, और ये इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे कि इनको किसी का हेल्प लेना पसंद नहीं होगा। और दैट्स वाई कभी कभी ये ना खुद को अकेला भी पा सकते हैं, और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स में भी इसीलिए पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी इंट्यूशन की बहुत कम सुनते होंगे, और यही इनका वीकनेस है कि ये अपने दिमाग से ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कभी कभी इनके लाइफ में। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी देख लेते हैं कि आपके इनकी जो फैमिली होगी, आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। हेरोफेंट, ओके, बहुत ट्रेडिशनल होंगे वो लोग, ट्रेडिशन को फॉलो करते होंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करना, एंड या जो ट्रेडिशनल जो होता है ना, तो वैसे लोग होंगे, मुझे वही दिख रहा है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे होंगे, मुझे वो भी दिख रहा है। और इफ़ अगर आप ट्रेडिशन को फॉलो करके चलते हो, और इफ़ अगर आप मैं बोल सकती हूँ कि सभी लोगों का सम्मान करके चलते हो, और इनको समझते हो, इनके बातों को समझते हो, और इनके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहती है, तो ये बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद बाद में जाके सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है कि आपका जो भी इन लॉज होंगे, जो भी फैमिली होंगे, फ्यूचर फैमिली, वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। लेट्स सी कि जब आप इनसे मिलोगे तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा, ये कितना ज़्यादा स्टेबल होंगे। बैड हेल्थ, ओके। सो जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकती है कि ये तब कुछ चीज़ों से जूझ रहे होंगे, कुछ परेशानियां हैं जो इनको फेस करनी पड़ रही है। हो सकती है घर की हालत सही नहीं होगा, या फिर इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, या फिर इनका सेहत सही नहीं हो सकता है, या फिर इनका फाइनेंशियल कंडीशन वैसा सही नहीं होगा जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। अदरवाइज़ स्टेबल तो मैं बोल सकती हूँ कि बाद में जाके ये बंदा स्टेबल ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स है तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब देती है कि बाद में जाके ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तब ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, ओके। सो देख लेते हैं कि अभी यहाँ से देख लेंगे कि आपकी और इनकी जोड़ी कैसी होगी, और आपके लिए है रिस्पेक्ट या ब्यूटीफुल, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सी, आप दोनों की जोड़ी रिस्पेक्टफुल होगी, लाइक आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। प्यार होती है, कुछ रिश्तों में ना प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, और आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ रिस्पेक्ट होती है प्यार वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन जहाँ कभी कभी प्यार होती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत, मैं जो बोल रही हूँ ये बात ना बहुत डीप है, जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पायल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मैच्योर होंगे, एंड इस पायल को ना लोगों की कदर करना आती है। सो दैट आप जो भी पर्सन को रिसीव करोगे अपने लाइफ में, जो भी पर्सन को आप अपने लाइफ में पाओगे, तो वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आप भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, मुझे वो दिख रहा है। और दैट्स वाई आपकी जो आपकी जो जोड़ी होगी ना एकदम परफेक्ट होगी, जो लोग भी आपको देखेंगे बोलेंगे हाँ एकदम परफेक्ट जोड़ी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं ओवरऑल। ओके, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन लव आर कमिंग टू यू। वाओ, ग्रेट। सी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग जब एक दूसरे से मिलोगे तो आप दोनों एक दूसरे की खामी को नहीं बताओगे, बल्कि आप दोनों में जो खामियां होगी उसको एक दूसरे के साथ बांटोगे। लाइक मैं बोल सकती हूँ, इफ़ अगर आपको कुछ पता चले कि उनमें ये कमज़ोरी है, तो आप कोशिश करोगे कि उनकी कमज़ोरी को कैसे सुधारा जाए। वो
आपको समझेंगे और आप में इफ़ अगर कोई कमज़ोरी होगी, आप में कोई खामी होगी तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ना कि ये कुछ होती है ना कि कुछ लोग यहाँ पर नीचा दिखाते हैं या फिर उसकी है मुझे क्या है, उसका खामी है मुझे क्या है, लेकिन ऐसी वाली वाइब इस पायल के लिए बिल्कुल नहीं आ रही है। बल्कि मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को परफेक्ट बनाने के लिए आप दोनों जैसे कि एक दूसरे का पिलर हो। ब्यूटीफुल पायल, बिलीव मी पायल 2। मैं जानना चाहती हूँ कि किन लोगों ने पायल 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा बंदा या फिर बंदी होगा। एंड आई बिलीव इफ़ अगर आपको ऐसा बंदा या फिर बंदे मिल रहा है तो आप भी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स सी कि इनिशियल्स क्या आती है आपके लिए। इफ़ अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मैं ज़रूर करूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। इस पायल के लिए बहुत सारे इनिशियल्स हैं, तो हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने पायल 2 को चूज़ किया है। BH G Q D 9 या फिर 6। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं 4X C 3 R D C। बहुत सारे इनिशियल्स हैं। H E हे, यहाँ पर हे बन रहा है, तो हो सकती है कि बहुत जल्द आप उनसे कुछ मैसेज रिसीव करो। नंबर 4 2 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी एज 24 हो सकती है या फिर इनकी एज हो सकती है। इसको मैं इधर रखूँगी। 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 25 की मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इफ़ अगर ऑनलाइन में हो तो शायद आपकी 25,000 कुछ फॉलोअर्स फुलफ़िल होगी या फिर इनकी होगी या फिर कुछ तो है, तो जिन लोगों के लिए जा रहा है वो रख ले, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, PU और लास्ट है फिर से 44। बहुत देख सकते हो जब आप इनसे मिल रहे होंगे, ठीक है, या फिर जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो तब आपको बहुत ज़्यादा 44 दिखने को मिलेगा। एंड G फिर से G U है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ऑप्शन 3, इफ़ आपने इस ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर जोड़ा जोड़ा बना हुआ है। मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, बल्कि कुछ और ग्रुप्स के लिए चैनल नहीं हुआ था बट आपके लिए हो रहा है, तो मैं बता दूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद सिंगल हो सकते हो और ये सोच सकते हो कि हाय मेरे लाइफ में भी ऐसा बंदा या फिर बंदी कब आएगी, ठीक है। या फिर आप बहुत इफ़ अगर रिलेशन में भी हो तो थोड़ी सी शायद कंपेयर करते हो कि काश वैसा होता, काश उन जैसे होता, कुछ ऐसा हो सकती है, ठीक है। चैनल हो रहा है तो जिनके साथ जा रहे हैं वो रख ले। बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं कि 5 डिटेल्स यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो कैसे होंगे, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सी होगी, वीकनेस कौन सी होगी। उसके बाद ये यहाँ से हम देखेंगे कि फैमिली कैसी होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, उसके बारे में वो जब आप उनसे मिलोगे वो कितना ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी और यहाँ पर ओवरऑल हम आपके रिश्ते के बारे में स्पिरिट से जानने की कोशिश करेंगे। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा, द हाई प्रिस्टेस, एंड उनका वीकनेस क्या होगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, विद दिस हाई प्रिस्टेस मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे और ये अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करनी है, जब दिमाग का इस्तेमाल करनी है तो तब ये अपना दिमाग बहुत चलाएंगे और जब इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो ये अपना इंट्यूशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ये हीलर्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल काम करते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, मतलब
इसको अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल में लगानी है, कब क्या करनी है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। और वीकनेस ये होगी कि जब भी कोई काम नहीं होगा तो इनको सरेंडर करना आता है। ये शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, ठीक है। कुछ काम इफ़ अगर नहीं हो रहा है तो प्रेयर करने लगे, चीज़ों को जैसे कि पूरी तरीके से स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ दिया, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। और इनको स्टेबल चीज़ें पसंद है, तो ये इनकी वीकनेस है कि इफ़ अगर कुछ चीज़ें स्टेबल ना मिले तो इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो कि इनको जो भी चाहिए अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहिए, और इनको अपने में भी इनको हील्ड रहना अच्छी तरीके से आता होगा कि खुद को कैसे अच्छे से रखा जाता है, खुद को अच्छे से कैसे अपने सोल को, अपने आप को कैसे अच्छे से रख सकते हैं हम, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ आता है। तो इफ़ अगर नहीं रख पाते हैं ना तो इनके लिए वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और ये परेशान हो जाते हैं कि नहीं मेरे साथ तो कुछ सही नहीं हो रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी कुछ तब इनके दिमाग में चलती है और ये तुरंत सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा परेशानी लेना अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशान होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अभी देख लेते हैं कि आपका इन लॉज या फिर आप यानी कि इनकी फैमिली तो कैसी होगी, ठीक है। इस ऑफ रॉड्स, वाओ, बहुत अच्छे होंगे वो लोग, बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना बहुत ही फुर्तीले होंगे, लाइक ये उस इंसान को पसंद करेंगे जो कि थोड़ी सी जोश रखते होंगे, और इनको जो भी करनी है, जो भी मतलब जब ये घर पे बात भी कर रहे होंगे ना तो शायद बहुत ऊंचा बात करते होंगे। ये जब जो भी काम कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा फुर्तीले होंगे, तो वैसी वाली वाइब मुझे आ रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके फैमिली नई नई जगह पर ट्रैवल करना या फिर जाना, इनको नई चीज़ें बहुत पसंद होगी, ठीक है। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जैसी होगी इनकी फैमिली की तरह ही होगी ये बंदा, क्योंकि मुझे सेम वाइब आ रही है कि इनको भी जो चीज़ें पसंद नहीं होगी तो इनके फैमिली को भी वैसे नहीं पसंद होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। विद दिस एस ऑफ रॉड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी इन लॉज होंगे या फिर आपके जो सास या फिर ससुर होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, एंड बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे होंगे। देख लेते हैं जब आप इनसे मिलोगे तो इनका कंडीशन कैसा होगा, ये स्टेबल होंगे कि नहीं। जर्नी, या डेफिनेटली ये तब कुछ अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करने के कगार पे होंगे, लाइक ये कहीं पर ट्रैवल कर रहे होंगे या फिर कहीं पर जा रहे होंगे, कहीं पर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। इन सभी लोगों को ना शायद ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी। इफ़ अगर आप मैरिड हो तो आपको पता होगी, और नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम ये ऐसे करते होंगे जिसके वजह से इनको जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है या फिर शिफ्ट करना पड़ता है इधर से उधर, तो वो वाइब यहाँ पर आ रही हैं। और आप इनसे तब मिलोगे जब शायद ये लोग शिफ्ट कर रहे होंगे या फिर कहीं पर जा रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो सकते हैं, या फिर ये अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर रहे होंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके साथ इनकी जोड़ी कैसी होगी। इंडिविजुअलिटी, मैंने जैसे कहा कि इनके फैमिली को ना स्पेस देना आती है, इनको भी आती है, इनको भी ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है, इनके फैमिली को भी वैसा मुझे नहीं दिख रहा है, और ये आपको भी वैसा ही स्पेस देंगे। आपको मतलब आपको कहेंगे कि इफ़ अगर आप में कोई टैलेंट होगा तो आपको कहेंगे आप करो, उसके लिए आपको पूरी छूट दिया जा रहा है। इफ़ अगर वो उनको सही लगे तो उनके लिए वो छूट देंगे आपको, वो काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, इनकरेज करेंगे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये लोग भी वैसे होंगे, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपको भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे इफ़ अगर कुछ करना चाहते हो तो। ओके, देख लेते हैं स्पिरिट्स क्या कह रही है। वाओ,
express your divine passion, sensual and sexual powers are increased. See, जब आपकी शादी भी हो जाएगी ना तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि ये फैमिली वैसी होगी और आपका हस्बैंड या फिर वाइफ जो होंगे वो वैसे होंगे. मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फैमिली ऐसी होगी कि कुछ भी चीज़ों के लिए ना आपको इनकरेज करेंगे कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो तुम क्यों बैठे रहोगे. इफ़ अगर आपको लगती है कि आप कोई कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आपके कोई सपने हैं, तो आपके सपने को पूरे करने के लिए वो आपको इनकरेज करेंगे और बोलेंगे कि अपना जो भी गिफ्ट है उसको एक्सप्रेस करो, उसको करो, क्यों बैठे रहोगे, काम करो. तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करेंगे और स्पेशली आपका जो भी आपके हस्बैंड के साथ जो सेक्सुअल लाइफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगी, मुझे वो चीज़ दिख रहा है. एंड ऑल्सो सेंशुअल, यानी कि आप लोग इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो बहुत ही एक फ्रीडम वाली वाइब इस पायल से आ रही हैं, तो जो कि आप खुल के जीना जिसे कहते हैं आप कर सकते हो. ओके, तो लेट्स से आपकी इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या आती हैं आपकी या फिर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो उनके हो सकते हैं यहाँ पर. लेट्स सी, बताइए स्पिरिट्स. ओके, सो यहाँ पर है K T Z 2 G Y L L M X R P Q 4 एंड फिर से R. बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद शादी के बाद फॉरेन में जा सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है. एनीवेज, सो ये थी आपके लिए. आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.